हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि बेहद विवादित है। आज हम जानेंगे कि इजराइल फलस्तीन के बीच की जो लड़ाई है वह क्यों है, क्या है इसके पीछे का सच। हालेलुया। किस्सा उस झगड़े का जिसका मूल है जमीन, और कितनी जमीन? सिर्फ 35 एकड़ का एक प्लॉट, पूरी दुनिया का 1 से भी कम हिस्सा। लेकिन ये छोटा सा प्लॉट उन जगहों में से एक है जिनमें दुनिया के 3 धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं, और यह सबसे विवादित जगहों में से एक है। इस वजह से कई युद्ध हुए। यह मामला यरूशलेम का है। वहाँ एक पहाड़ी पर फैला डोम शेप का एक प्लेटफॉर्म है, और इस जगह को यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट कहा जाता है, और इसी परिसर को मुस्लिम द्वारा हरम अल शरीफ कहा जाता है। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की अलग अलग मान्यताएं। यहूदियों द्वारा माना जाता है कि इसी जगह परमेश्वर ने जब अदम की वाटिका में आदम को जिस मिट्टी से बनाए थे वह यही की मिट्टी थी। और एक मान्यता जो यहूदियों द्वारा मानी जाती है वह यह है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वह सब कुछ छोड़ परमेश्वर के साथ चले। अब्राहम के 2 पुत्र इस्माइल और इसहाक थे, और जब परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक की बलि मांगी और अब्राहम परमेश्वर द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचा जहां अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने वाले ही थे कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसे रोका, तब अब्राहम को स्वर्गदूत ने एक मेमना दिखाया, और परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को लेकर बहुत खुश हुए और इसहाक को छोड़ उस मेमने की बलि के लिए दे दिया। इस जगह को बाइबल में मोरिया पर्वत करके माना गया है। और अब यहूदियों का मानना है कि जो बलिदान की प्रक्रिया जहाँ होने वाली थी वह यही टेम्पल ऑफ माउंट कहलाता है। इसी कारण राजा सुलेमान ने करीब 1000 वर्ष ईसा पूर्व में यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया था, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। फिर आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। फिर करीब 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक मंदिर और बनवाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। इसी मंदिर के भीतरी आंगन को महापवित्र स्थान कहा जाता है, जहाँ जाना हर किसी को अलाउ नहीं था। यह सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वहीं रहा। फिर सन 70 में रोमन सरकार ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी वहां स्थित है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यह दीवार उसी सेकंड टेम्पल का एक हिस्सा था, और यहूदियों को मंदिर का भीतरी हिस्सा जो महापवित्र स्थान कहलाता है वह कहाँ है नहीं पता, क्योंकि उस समय वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। इस कारण आज भी यहूदी वेस्टर्न वॉल के बाहर से ही प्रार्थना करते हैं। यह तो थी यहूदियों की मान्यता। अब मुस्लिमों की मान्यता क्या है? मुस्लिमों के माने तो उनकी नजर में सबसे पवित्र जगह पहले नंबर पर मक्का, दूसरे नंबर पर मदीना, और तीसरे नंबर पर यही हरम अल शरीफ है। वही प्लॉट यरूशलेम का 35 एकड़ का। इन इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से, और कुरान के हिसाब से सन 621 की रात की बात है, जो पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम आए थे, और यहीं से वह जन्नत पर चढ़ गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के दिए कुछ नियम आदेश मिले। क्या था इस आदेश में कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया, और मुस्लिमों ने यरूशलेम को जीता, और आगे चलकर यरूशलेम में विशाल मस्जिद बनवाई, और इसका नाम उन्होंने अल अक्सा रखा। इसी अल अक्सा के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुम्बद वाली इमारत, जिसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। इसका मानना है कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार मोहम्मद ने यरूशलेम में पहली बार पांव रखा, वह यही जगह है अल अक्सा। और जिस जगह में उस रात वह उड़कर जन्नत गए, उसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों जगह कहाँ है? यरूशलेम में। ये उसी 35 एकड़ प्लॉट के कंपाउंड के अंदर, और जिसे यहूदी भी अपनी प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर झगड़े की वजह समझ आ गई होगी। प्रियो, अब सवाल यह है कि टेम्पल माउंट, जिसे हरम अल शरीफ भी कहा जाता है, उस पर कंट्रोल किसका है? यह अभी कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए हमें फिर से हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इतिहास में एक दौर ऐसा हुआ क्रूसेड का, इसका मतलब है होली वॉर। ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए थे। ये क्रूसेड्स हुए थे ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच, और इसकी वजह थी कि जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ, तब इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र माने जाने वाली कई जगहों को जीत लिया, और यरूशलेम भी इनमें से एक था। ये बात चर्च के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि ये उनका पवित्र स्थान था, क्योंकि ईसाई मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी यरूशलेम में उपदेश अपना प्रचार किया था, और यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उन पर ताड़ना पड़ी, और इसी जगह वो दोबारा तीसरे दिन जी उठे थे।
और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो यही जेरूशलेम सेकंड कमिंग मतलब दूसरे आगमन में इसका अहम भूमिका होगा। और सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों का, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स दोनों यहूदियों के बाद आए। रोमन्स ने यहूदियों पर हमला किया और जेरूशलेम पर कंट्रोल किया, और फिर आए मुस्लिम्स, उन्होंने जेरूशलेम को अपने कंट्रोल में लिया और अपनी धार्मिक इमारतें बनवाई, और फिर ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच धर्म युद्ध शुरू हो गया। फर्स्ट क्रूसेड जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूशलेम को जीत लिया, लेकिन यह जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं थी। 1187 में मुस्लिमों ने जेरूशलेम को वापस हासिल किया और उन्होंने हरम अल शरीफ की देखरेख के लिए इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस बार इजराइल का गठन हुआ, जहां फलस्तीन का देश था। फलस्तीन और इजराइल दोनों अपने अपने दावे। फलस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा, तो उनकी मांग थी कि यहूदी लोगों का देश कहीं और बनाया जाए, लेकिन यहूदी राजी नहीं थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि वे कहीं और क्यों जाएं, ये तो उनके पूर्वजों की जमीन है। लेकिन उन्हें सदियों तक इस जमीन से बेदखल रखा गया। अब उन्हें जमीन वापस चाहिए। यहूदियों की इस दावेदारी का आधार है, इसका सबूत है एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हमारा बाइबिल, और बाइबिल की फर्स्ट चैप्टर जेनेसिस उत्पत्ति में, जिसमें एक अध्याय है कवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, परमेश्वर और अब्राहम के बीच हुआ एक वाचा। यहूदियों के हिसाब से अब्राहम के पूर्वज मेसोपोटामिया में रहा करते थे, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वह अपना घर परिवार जमीन छोड़कर नई जगह पहुंच गया, और वह जगह पश्चिमी एशिया में थी। तब इसे लैंड ऑफ कैनान कहा करते थे। यहूदियों के ही मुताबिक यही जगह के लिए परमेश्वर ने खुद अब्राहम से वाचा बांधी थी कि उसकी संतान यहीं पर अपना देश बसाएगी। जैसा हम जानते हैं कि अब्राहम का बेटा इसहाक और उसका बेटा याकूब, जिसका दूसरा नाम इस्राएल भी था। याकूब के 12 बेटे हुए, जिसे 12 ट्राइब्स ऑफ इस्राएल कहा जाता है। इन्हीं के पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश, वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इस्राएल, यानी इस्राएल और उसके वंशजों की भूमि। लेकिन अब किसी एक धर्म के लोगों के लिए एक तरफा न्याय होना मतलब बेहद खून खराबा होना था। तो इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र की देखरेख ने एक रूल बनाया जिसे कहते हैं पार्टीशन रेजोल्यूशन। अब उसमें यह प्रस्ताव दिया कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का और एक हिस्सा फलस्तीनियों का। और जेरूशलेम पर क्या प्रस्ताव दी? रूल के हिसाब से जेरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई, पर इस बात का पहरेदार यूएन ने खुद को बनाया। इजराइल इस बात पर राजी था, पर अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया और संघर्ष हुआ, और 1968 का 6 डे वॉर युद्ध में इजराइल की फिर से जीत हुई, और इसके साथ ही टेम्पल माउंट में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1968 के इस युद्ध के बाद यहूदियों ने इजरायलियों और फलस्तीनियों के कई इलाके पर कब्जा कर लिया, और उसमें टेम्पल माउंट भी था। इजराइल ने इस इलाके को जीत तो लिया, लेकिन उसने पवित्र स्थान पर उस परिसर पर कोई बदलाव नहीं किया। उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री थे मोसेकियन। उन्होंने टेम्पल माउंट को लेकर मुस्लिमों नेताओं से बातचीत की और उनके बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक टेम्पल माउंट के अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। वह उसका कैस्टोडियन बन गया। इस समझौते की वजह से अब यहूदियों को इस परिसर में प्रवेश की अनुमति तो मिल गई, लेकिन केवल टूरिस्ट पर्यटक के तौर पर। कंपाउंड पर आ तो सकते थे, पर वहां प्रार्थना, अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। लेकिन यह समझौता सबको स्वीकार नहीं था। दोनों तरफ से कट्टरपंथी इस बात से नाखुश थे। मुस्लिम इस परिसर पर गैर मुस्लिमों के घुसने से नाराज, और कट्टरपंथियों यहूदियों का कहना था कि उन्हें टेम्पल माउंट पर प्रार्थना करने का अधिकार मिलना चाहिए, और इसी का नतीजा आया 1982 में। इस समय एलन गुडमैन नाम का एक इजराइल सैनिक परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुस गया और उसने मिसाइल गन से फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस बात से 2 लोगों की मौत हो गई, और इसके बाद दोनों के बीच और तनाव बढ़ गया। होता ये कि जब यहूदी वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तो मुस्लिम अंदर से उन पर पत्थर फेंका करते थे, जिस वजह से यहूदी भी टेम्पल माउंट पर अपना कब्जा करने के लिए जिद पर उतर आए। 2000 सन में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने खूब भारी भरकम सुरक्षा के साथ टेम्पल माउंट पहुंचे। मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना, और इस प्रोसीजर के चलते खूब इजराइल में दंगे हुए। इसके बाद टेम्पल माउंट के चारों ओर तनाव बना रहा, और 2014 में एक यहूदी कट्टरपंथी था, यहूदियों के उस हिस्सा जो टेम्पल माउंट की मांग करता है,
तब एक फलस्तीन ने उस पर गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। लेकिन वह फलस्तीन इजरायली फोर्स के हाथों मारा गया। इस पर फलस्तीन उबल पड़े। दोनों पक्षों के बीच झगड़े, हिंसा शुरू और तनाव के चलते इजराइल ने कुछ समय के लिए मुस्लिमों के टेम्पल ऑफ माउंट पर घुसने पर पाबंदी लगा दी और फिर फलस्तीन लीडरों ने इसे जंग का ऐलान माना। इसके बाद ही फलस्तीन इस परिसर को लेकर बेहद आक्रोश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि इजराइल इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। यहूदी कट्टरपंथी भी इस आशा को और हवा देते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम इस बात को अब क्यों बता रहे हैं, तो एक बार फिर से युद्ध शुरू हो और जिसका नतीजा आज हम देख सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप इस वीडियो को शेयर करें और आपकी जो भी राय है हमें आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी इजरायलियों के लिए प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह।